सो हाय गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे टेंस। क्या पढ़ रहे थे? टेंस। तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो है टेंस का। तो इस टेंस में हम लोगों ने सीखा था कि टेंस 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप कौन कौन से थे? तो फर्स्ट टाइप था आपका प्रेजेंट। क्या था? प्रेजेंट था। और सेकंड टाइप क्या था? तो वो था पास्ट। और जो थर्ड टाइप था वो था आपका फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। क्लियर है? तो जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस है वो तीनों ही आपके क्या है? टेंस के पार्ट हैं। अभी इन 3 टाइप्स जो पार्ट्स हैं टेंस के, इनके भी सब पार्ट होते हैं, सब पार्ट्स ऑफ टेंस होते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। और देखना टेंस कितना इजी हो जाता है जब हम इन चारों को एक बार में समझते हैं। ठीक है ना? तो आइए फोकस करते हैं टेंस के इन 4 पार्ट पर कि ये 4 कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, इन चारों में से जो फर्स्ट होता है वो होता है आपका इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट होता है। और इसका सेकंड क्या होता है? वो होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। जो इसका थर्ड पार्ट होता है वो होता है परफेक्ट। और जो इसका फोर्थ पार्ट होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट। तो दोस्तों, जो आपका फर्स्ट है इंडेफिनिट, उसको हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित। क्या बोलते हैं? अनिश्चित। अब अनिश्चित से तो आपको पता लग ही गया होगा कि इसमें जो भी काम होगा, जो भी कार्य होगा, वो अनिश्चित होगा। मीन्स कार्य तो होगा लेकिन उसके करने का समय नहीं दिया होगा। क्या समझ पाए आप? हाँ हाँ, कार्य तो होगा लेकिन उसके करने का या होने का या कब होगा, कैसे होगा, ये सारा कुछ समय इसमें नहीं दिया जाता है। बस ये बताया जाता है कि ये काम कोई करता है। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूं। मैं फुटबॉल खेलता हूं। कब से खेलता हूं और कब तक खेलूंगा, क्या ये डिफाइन है यहाँ पे? नहीं है। लेकिन मैं फुटबॉल खेलता हूं मीन्स मुझे बताया जा रहा है कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, बट क्या अभी खेल रहा हूं? ऐसा भी निश्चित नहीं है कि मैं खेल ही रहा हूं या मैं खेल चुका हूं, ये भी निश्चित नहीं है। ये केवल एक महज जानकारी है जो कि मेरे विषय में बताती है कि मैं फुटबॉल खेलता हूं। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और लेते हैं। आप अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते हैं। तो आप अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते हैं, इसमें भी क्या है? एक महज जानकारी है कि आप अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते हैं, बट पढ़ ही रहे हैं या पढ़ चुके हैं ऐसा कोई निश्चित नहीं है। या फिर आपने कब शुरुआत करी पढ़ने का और कब तक पढ़ेंगे ये भी निश्चित नहीं है। तो जिस काम के होने की संभावना हो भी, काम होता भी है, संभावना है कि हाँ होगा भी, लेकिन कब होगा और कब तक होगा ये जानकारी ना दी जाए तो ऐसे वाक्य अनिश्चित कहलाते हैं, अनिश्चित काल कहलाते हैं। मीन्स इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, अनिश्चित काल। क्लियर है साथियों? सेकंड आपका, सेकंड आपका है कौन सा? कॉन्टिन्यूअस। तो सेकंड पे चलते हैं, वो कौन सा है? तो वो है कॉन्टिन्यूअस टेंस। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी रहना, काम का जारी रहना, काम का जारी रहना। काम का जारी रहने का मतलब क्या हुआ कि काम इसमें लगातार कंटिन्यूअस चला ही करता है। चला करना का मतलब जैसे यहां पर क्या लिखा? मैं फुटबॉल खेलता हूं, बट यहां क्या हो जाएगा? मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। क्या हो जाएगा कि मैं फुटबॉल
खेल रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर क्या था, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, महज एक जानकारी थी। बट यहाँ क्या कर रहा है कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस ये काम चल रहा है, जारी है, जिसमें काम के जारी रहने का संकेत मिलता है, काम के चल रहे होने का बोध मिलता है। लेकिन भाई एक चीज और है इसमें कि इसमें भी टाइम नहीं दिया जाता है। कैसे, देखो मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, बट कब से खेल रहा हूँ, कब तक खेल रहा हूँ पता ही नहीं। कुछ जानकारी है क्या? नहीं है। मैं ये भी एक जानकारी ही है कि नहीं? तो आपको पता ही है कि जैसे कोई भी टेंस आपको बताया जाता है तो वह जानकारी ही तो होती है ना, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या बोला, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मीन्स मैं केवल खेल रहा हूँ, कब से खेल रहा हूँ, कब तक खेलूंगा, ये कोई जानकारी आपको नहीं दी गई, मीन्स टाइम नहीं दिया जाता। बट इतना केवल बताया जाता है कि काम जारी है। दूसरा एग्जाम्पल, आप अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हैं। यहां पर क्या बताया जा रहा है कि आप अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हैं, मीन्स ये तो निश्चित है कि आप पढ़ रहे हैं अंग्रेजी व्याकरण को, लेकिन कब से पढ़ रहे हैं और कब तक पढ़ेंगे, क्या इसकी जानकारी है क्या आपके पास? नहीं है, पूर्णतया नहीं है। इसी वजह से ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन हाँ, इस सब टेंस में एक चीज जरूर जानिएगा कि ये सारे काम आपके प्रेजेंट में हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? भाई आप अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे? भूतकाल में तो हो नहीं कि हाँ मतलब हो ही नहीं है, वो ना निश्चित है। इसी वजह से यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, भाई हूं ना मैं सामने, हाँ एटलीस्ट हूं, तो इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूं। तो मीन्स ये सब प्रेजेंट की बातें हैं। ठीक है, अभी और कौन सा बचा? आपका परफेक्ट बचा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बचा। तो चलिए उसको भी देख दोस्तों। तीसरा आपका आता है, तीसरा परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। और जो परफेक्ट टेंस होता है वो क्या होता है कि काम का इसमें कंप्लीट हो जाना पाया जाता है। मीन्स जो आपका वर्क होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, मतलब काम का कंप्लीट होना, मतलब काम का पूर्ण होना पाया जाता है ना, कार्य का पूर्ण होना, कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है कि नहीं? क्योंकि इसमें काम पूर्णतः क्या होता है, समाप्त हो चुका होता है ना। तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि समाप्त होना। और क्या समाप्त होना यार? काम का समाप्त होना, है कि नहीं? मतलब इस टेंस में आपके कार्य की समाप्ति को दर्शाता है कि कार्य पूरी तरीके से हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है मतलब मैंने काम को कंप्लीट कर लिया है, मतलब मेरा जो खाना था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया, मैंने खा लिया है ना? दूसरा एग्जांपल समझते हैं, मोहन ने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है। समाप्त कर लिया है, मोहन ने स्कूल का कार्य क्या किया है? समाप्त कर लिया है, पूर्णतः उसने कंप्लीट कर दिया है। और ऐसे टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उन्हें? परफेक्ट टेंस बोलते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए ना, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं मीन्स कार्य को समाप्त कर चुका हूं। तो ऐसे टेंसेस आपके क्या कहलाते हैं? तो परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, और अगर आपको समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है तो लाइक ठोको यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए इसके बाद चौथे पे चलते हैं, और जो फोर्थ है हमारा वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पर बात क्या कर रहा है, परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा
यार कंप्लीट भी हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस मतलब कंप्लीट भी नहीं हुआ है, ये कौन सा टेंस है कि नहीं? तो घबराने वाली बात नहीं यार, जहां मैं वहां फिर कठिन किस चीज का ना, हार्ड क्या है, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज इजी एंड पॉसिबल, है ना? तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स कार्य का कंप्लीट हो जाना, लेकिन साथ साथ कार्य का जारी रहना भी पाया जाता है कि नहीं? मीन्स इसमें क्या होता है कि काम कंप्लीट होने का समय निश्चित नहीं होता है, काम के कार्य समाप्त होने का समय तो दिया होता है, लेकिन फिर भी वो काम जारी ही रहता है। हमें लगता है थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आओ फिर एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे मैं सन 1987 से इस मकान में रह रहा हूं। मैं सन 1987 से, अच्छा एक चीज तो है, यहां पर समय दिया गया है, बाकी आपको टेंस में समय नहीं दिया गया था ना ही आपको इंडेफिनिट में दिया गया था, ना ही कॉन्टिन्यूअस में दिया गया था, और ना ही आपको परफेक्ट में दिया गया था, है ना? लेकिन ये एकमात्र ऐसा टेंस है जहां पर आपको समय दिया जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स। अब देखो यहाँ क्या बोला, मैं सन 1987 से इस मकान में रह रहा हूं, तो मीन्स क्या है ये कहने का कि ये इस मकान में रह तो रहा है, यानी परफेक्ट तो है, लेकिन आगे भी तो रहेगा कि अच्छा क्या बताने के बाद छोड़ के चला जाएगा क्या? ऐसा तो है नहीं कि वो छोड़ के चला जाएगा, ऐसा भी नहीं, ठीक है ना? तो वो 1987 से इस मकान में रह रहा है और आगे भी जब तक जीवित है बेचारा रहेगा ना, है ना? मार वार तो डालोगे नहीं यार, मारना भी नहीं, ठीक है ना? तो अभी है, ये आगे भी रहेगा, ठीक है ना? तो कंटिन्यू इसका काम रहेगा ही रहेगा, इस वजह से ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो मीन्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो कार्य का समाप्त होना और जारी रहना दोनों पाया जाता है। समझ में आया दोस्तों? तो हम कह सकते हैं कि इसमें कार्य का जारी रहना, कार्य का जारी रहना और कंप्लीट होना और संपूर्ण होना, ये भी बोल सकते हैं, संपूर्ण होना पाया जाता है, जिसमें कार्य का जारी रहना भी पाया जाता है और कार्य के कंप्लीट होने का भी बोध होता है ना। तो ये जो आपने अभी चार सेंटेंसों को पढ़ा, चार टेंस के बारे में जाना कि आपका जो इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, वो आखिरकार है क्या, है कि नहीं? तो ये जो चार टेंसेस हैं, यही चार टेंस आपके प्रेजेंट के साथ भी लगते हैं। किसके साथ साथियों? प्रेजेंट। और यही चारों आपके पास्ट के साथ भी चलते हैं और यही चारों आपके फ्यूचर के साथ चलते हैं। तो आज आपने सीखा कि इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। अब ये जो चारों टेंस हैं वो प्रेजेंट के साथ कैसे काम करते हैं, पास्ट के साथ कैसे काम करते हैं और फ्यूचर के साथ में कैसे काम करते हैं, इन चीजों की जानकारी हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए मौर्य A to Z के साथ। मैं अमित मौर्य आपको इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू। जय हिंद।